स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 के चौथे और पांचवें नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले पहला, दूसरा और तीसरा नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं अब चौथे नंबर क्वेश्चन से। चौथे नंबर क्वेश्चन में दिया है 4u² प्लस 8u और इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए हम जिसमें 3 पद होता था उसको 4 पद में बदलते थे, काहे कि 2 पद में से कॉमन लेते हैं। तो इसके लिए इसमें 2 ही पद दिया है, तो अब इसमें से कॉमन लेंगे। तो 4u² और 8u में से क्या कॉमन ले सकते हैं, आइए देखते हैं। तो 4u² को 2 गुने u लिख सकते हैं और 8u को 2 गुने लिख सकते हैं। तो अब देखिए दोनों में दो कॉमन है और फिर एक u भी कॉमन है। तो इसमें से 2 और 2 को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4 और एक u को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा u। तो 4u को कॉमन लेंगे तो इसमें बच जाएगा u और प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और इसमें बच जाएगा 2 तो हो जाएगा u प्लस 2। तो इसमें भी 2 ही पद है, तो दोनों में से जो उभयनिष्ठ रहेगा उसको कॉमन लेंगे। तो इसके लिए दोनों में कितना उभयनिष्ठ है, तो दोनों में 4u उभयनिष्ठ है। तो 4u को कॉमन लेंगे, तो 4u को कॉमन लिए तो इसमें बच गया u और प्लस इसमें बच गया 2। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, तो इसका भी 2 शून्यक होंगे। तो इसके लिए एक बार इसको 0 के बराबर में लिखेंगे और फिर एक बार इसको 0 के बराबर में लिखेंगे। तो अब लिखेंगे 4u बराबर 0 या u प्लस 2 बराबर 0। अब इसमें u का मान चाहिए, बराबर की इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो इधर गुणा में है तो इधर लाएंगे तो हो जाएगा भाग के रूप में। तो u बराबर हो जाएगा 0/4। अब 4 से 0 में भाग देंगे तो हो जाएगा 0। अब फिर इसमें भी u का मान चाहिए, तो इसके लिए 2 को बराबर की इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, यानी कि पक्षांतर करेंगे। तो इधर प्लस में है तो इधर जाके हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा u बराबर -2। पहला शून्यक हो गया 0 और दूसरा शून्यक हो गया -2। तो अब लिख देंगे अतः बहुपद के शून्यक 0 और -2 है। अब इसके शून्यकों के बीच सत्यता की जांच करनी है, तो इसके लिए अब लिखेंगे जांच। तो पहला संबंध होता है शून्यकों का योगफल, तो अब लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर होता है, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है -x का गुणांक। तो x वाला रहता है तो उसमें x का गुणांक, ये u वाला है तो इसमें लिखेंगे u का गुणांक। तो -u का गुणांक बट्टे u² का गुणांक, -u का गुणांक बट्टे u² का गुणांक। अब शून्यकों का योगफल करेंगे तो पहला शून्यक है 0 अब प्लस दूसरा शून्यक है -2। अब बराबर u² का गुणांक लिखेंगे, u का गुणांक लिखेंगे तो u का गुणांक इसमें कितना है, तो 8 है। तो माइनस, ये तो फार्मूला में का है तो माइनस लगेगा, और u का गुणांक 8 है तो यहाँ पर लिख देंगे 8। अब u² का गुणांक लिखना है, तो u² का गुणांक इसमें कितना है, 4 है। तो u² के जगह गुणांक के जगह पे लिख देंगे 4। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 0 माइनस हो जाएगा 2। अब बराबर -8/4। 4 से 8 कितना मरतबे कटेगा, 2 मरतबे कटेगा, 4 दूना 8, और 0 में से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा -2। अब बराबर -2। तो बराबर के दोनों तरफ बराबर आ गया, तो यही संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। और दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल। तो अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल।
शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अचर पद बट्टे यू स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बट्टे यू स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद बट्टे यू स्क्वायर का गुणांक, तो पहला शून्यक आया था इसमें 0 और दूसरा शून्यक आया था -2, तो 0 गुने लिखेंगे -2। अब अचर पद चाहिए, तो अचर पद इसमें बहुपद में कितना है, तो अचर पद कुछ नहीं है तो 0 है, तो अचर पद की जगह पे लिख देंगे 0 अब बट्टे यू स्क्वायर का गुणांक। इस बहुपद में यू स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो यू स्क्वायर का गुणांक है -4, तो यू स्क्वायर के गुणांक के जगह पे लिख देंगे 4। अब 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वो हो जाता है 0। अब बराबर किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो वो हो जाता है 0, तो दोनों तरफ हो गया 0। अब दोनों तरफ बराबर हो गया, तो यही संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। अब इसके बाद 5वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5वें नंबर क्वेश्चन में दिया है टी स्क्वायर -15। अब इसको 0 के बराबर में लिख देंगे, टी स्क्वायर -15 बराबर 0 लिखेंगे। अब देखिए टी का मान चाहिए, तो इसके लिए अचर पद को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, तो इधर माइनस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में। तो अब लिख देंगे टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15। अब सिर्फ टी का मान चाहिए, तो स्क्वायर बराबर की इस तरफ से हटता है तो इस तरफ रूट लगता है, और रूट का 2 चिन्ह होता है प्लस और माइनस। तो अब लिखेंगे टी बराबर ±√15, टी बराबर ±√15। क्या कि स्क्वायर बराबर की इस तरफ से हटता है तो इस तरफ रूट लगता है, तो रूट लगाते हैं तो रूट के साथ में प्लस और माइनस दोनों चिन्ह जाता है, तो इसलिए ±√15 लिखेंगे। तो टी का मान एक तो इसमें आ गया √15 और एक आ गया टी का मान इसमें -√15। 2 शून्यक चाहिए तो इसमें 2 टी का मान भी आ गया, एक आ गया √15 और एक आ गया -√15। तो अब लिख देंगे अतः बहुपद की शून्यक, अतः बहुपद की शून्यक √15 और -√15 है। अब इसमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो इसमें लिखेंगे जांच। पहला संबंध होता है शून्यकों का योगफल, तो अब लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला होता है -x का गुणांक। तो अब देखिए x वाला नहीं है, ये t वाला है, तो इसमें लिखेंगे -t का गुणांक। तो अब लिखेंगे -t का गुणांक बट्टे टी स्क्वायर का गुणांक, -t का गुणांक बट्टे टी स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यक आया था, पहला शून्यक आया है √15, और दोनों को जोड़ना है तो लिखेंगे प्लस, और दूसरा शून्यक आया है -√15। अब देखिए टी का गुणांक लिखना है, तो इसमें टी वाला पद तो है ही नहीं, तो जो पद नहीं रहता है तो उसका मान होता है 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 0। अब बट्टे टी स्क्वायर का गुणांक लिखना है, तो टी स्क्वायर का गुणांक इसमें कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। अब देखिए प्लस माइनस हो जाता है माइनस, तो अब लिखेंगे √15 प्लस माइनस हो जाता है -√15 बराबर 1 से 0 में भाग देंगे तो हो जाएगा 0। अब 15 में से √15 को घटाएंगे तो हो जाएगा 0, तो 0 बराबर हो जाएगा 0। तो बराबर के दोनों तरफ बराबर हो गया, तो यही संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। अब इसके बाद दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल, तो अब लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अचर पद बट्टे
टी स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बट्टी टी स्क्वायर का गुणांक। अब पहला शून्य किस में आया था, पहला शून्य किस में आया था, √15, और दूसरा शून्य क्या आया था, -√15। तो अब लिख देंगे √15 गुने √15, √15 गुने -√15 बराबर अचर पद इसमें कितना था, तो अचर पद इसमें -15 है। तो अब अचर पद की जगह पर लिख देंगे -15, और इसमें टी स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो कुछ नहीं है, तो 1 है। तो अब लिख देंगे यहाँ पे अचर पद की जगह पर लिख देंगे -15, अब टी स्क्वायर के गुणांक के जगह पर लिख देंगे 1, और ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस हो जाता है माइनस, और √15 को √15 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15, अब बराबर हो जाएगा -15/1। इसके हर में कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए बराबर के दोनों तरफ बराबर हो गया, तो यही संबंध की सत्यता की जांच करनी थी।